फिल्म की शुरुआत होती है पुराने समय से, साल 1847, जब एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा होता है। राजा के पास सब कुछ है, सोना, रत्न, सत्ता और महल, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं है। वो सोच में डूबा हुआ जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ वह सुनता है देवता की पुकार, पंजुर्ली देव की आवाज। देवता उसे कहते हैं, राजन, तेरा मन शांति चाहता है, पर शांति तभी तुझे मिलेगी जब तू प्रजा को ये भूमि दान देगा। राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है और उस भूमि को गांव के लोगों को दे देता है। लेकिन देवता एक चेतावनी भी देते हैं, यदि आने वाले समय में कोई इस भूमि को फिर से हड़पने की कोशिश करेगा तो मैं लौटूंगा और न्याय होगा। अब कहानी वर्तमान में आती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में यहाँ के लोग जंगल, मिट्टी और देवता से जुड़े हुए हैं। गांव में हर साल भूत कोला नाम का उत्सव होता है, जिसमें देवता का रूप धारण कर नाचा जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ का मुख्य पात्र शिवा एक जवान, उग्र और गांव का लोकप्रिय युवक है। वो ताकतवर है, निर्भीक है, लेकिन थोड़ा बेपरवाह भी। उसका एक शौक है कंबाला, भैंसों की दौड़। शिवा गांव के लिए जीता है, गांव के लिए लड़ता है। शिवा अपने पिता को बहुत छोटा था तब खो चुका था। तब उसके पिता देव का रूप धारण करते थे, लेकिन एक दिन भूत कोला के बाद वो रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो गए। तब से शिवा को देवताओं पर भरोसा नहीं रहा। वो कहता है, अगर सच में देवता है तो उन्होंने मेरे पिता को क्यों छीन लिया। शिवा की जिंदगी में आती है लीला, एक भोली भाली लेकिन मजबूत इरादों वाली लड़की। वो अब वन विभाग में नौकरी करती है। शिवा उसे बचपन से जानता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपता है, पर लीला सीधी सादी है जबकि शिवा बेफिक्र। लीला जंगल और कानून का सम्मान करती है, जबकि शिवा मानता है कि जंगल और जमीन उनके देवता की है, किसी कानून का नहीं। अब कहानी में प्रवेश होता है देवेंद्र सुत्तुर नाम का, जो उस राजा का वंशज है जिसने कभी जमीन दान दी थी। देवेंद्र दिखावे में गाँव वालों का भला चाहता है, पर असल में वह उस जमीन को वापस अपने अधिकार में लेना चाहता है। वहीं शहर से आता है एक ईमानदार अधिकारी मुरली, जो सरकार की ओर से जंगल की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। वो कहता है, अब भूमि अब सरकार की है, कोई भी यहाँ घर नहीं बना सकता। गांव वाले कहते हैं, ये भूमि हमारी देवता की है, हमारे देवता ने दी है। शिवा शुरू में इस झगड़े से दूर रहना चाहता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। गांव में तनाव बढ़ता है, कभी पुलिस और गांव वाले भिड़ते हैं, कभी देवेंद्र चाले चलता है। एक रात देवेंद्र अपने आदमियों से एक गाँव वाले की हत्या करवा देता है। शिवा को यह बात पता चलती है और वह भड़क उठता है। वो मुरली को भी नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है, गांव के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ देवता की आस्था। उसी बीच भूत कोला का त्योहार आता है। गांव में माहौल बिजली की तरह गर्म है, हर कोई डर और सम्मान के मिश्रण में जी रहा है। उधर देवेंद्र सुत्तुर अपने लालच में गांव की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। गांव में आग लगती है, खून बहता है, और तभी शिवा जंगल में भाग जाता है, मानो उसे कोई बुला रहा हो। वो वही स्थान है जहाँ उसके पिता सालों पहले गायब हुए थे। वहाँ पंजुर्ली देव का पवित्र स्थान है। अचानक हवा चलने लगती है और शिवा के शरीर में एक अजीब शक्ति प्रवेश करती है। शिवा अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो देवता का रूप बन चुका है। शिवा देव के रूप में गांव लौटता है। उसकी आंखें जल रही हैं, उसके शब्द बिजली जैसे हैं। वो देवेंद्र से कहता है, तूने इस भूमि की मर्यादा तोड़ी है, अब न्याय होगा। शिवा देवता बनकर देवेंद्र का अंत करता है। गाँव वालों की जमीन बच जाती है और संतुलन लौट आता है। लड़ाई के बाद शिवा शांत होकर जंगल की ओर चला जाता है। लीला और गाँव वाले उसे खोजते हैं, पर वह कभी नहीं मिलता। भूत कोला के अगले पर्व पर देवता का रूप मंच पर आता है और वह मुरली को आशीर्वाद देता है। वो कहता है, अब यह भूमि सुरक्षित है। मुरली आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वही आवाज शिवा की होती है, यानी शिवा अब देवता बन चुका है। उसने अपने पिता का स्थान ले लिया है। अंतिम सीन में शिवा देवता के रूप में जंगल में गायब हो जाता है। वो देवता और प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। गाँव वाले उसे देवता का रूप मानते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंतारा की पूरी कहानी, एक ऐसी मूवी जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें हमारी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भूत कोला।